हनुमान जी को दीक्षा दी कबीर जी ने। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रमाण देता हूं, क्योंकि भरोसा नहीं होता, पुष्टि की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, आप किस कदर कार्य कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और सभी को धर्म से जोड़ते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने धर्म को यहाँ तक समझाया और आप बहुत अच्छे कार्य करते हो। आपने अपने धर्म को अच्छे से समझते हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो दोस्तों, ये संसार सारा मूल से चालू हुआ है और मूल में ही स्थापित होना है, और आपको मूल को समझना होगा। आप जानते हैं कि किस प्रकार कार्य होता है। धर्म तो हो रहा है, केवल सवाल जवाब। देखो दोस्तों, ये जो संसार है ये एक माया है और आप समझदार हैं। आपको समझना होगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसा हुआ गुरु कबीर जी और श्री हनुमान जी की बोध कथा। और मैं आपको प्रमाण के तौर पर देखो दोस्तों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। और दोस्तों देखो, आप मेरी बातों को बुरा मत समझना। मैं आपको उस परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर की कृपा से मैं आपको वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। जी हाँ, आप ये समझ सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कबीर जी से, कबीर जी कहते हैं हनुमान जी से, राम राम तुम करते हो बड़े अंधेरे भूप, और तुम तो सत्य पुरुष हो हंस स्वरूप। हनुमान जी कहते हैं कि राम नाम से मैंने लंका जलाई, राम नाम से मैंने सीता माता का पता लगाया, राम नाम से सूरज को फल समझकर मैंने निगल लिया, और राम नाम से मैंने बड़े बड़े कार्य किए। राम नाम से सागर पर पुल बांधा, मुनिंद्र तुम समझ न पाए। कबीर जी कहते हैं ये अवतार काल ही धरते हैं, सत्य पुरुष तुम समझ न पाते। राम तो ऐसे हैं कि जन्मे और परले में जाएं हर बार। दशरथ घर लिया अवतार, काल रूप रावण को मारा। राम राम तुम करते हो, काल को तुम समझ नहीं पाते हो। ये सब काल की कला है। कबीर जी कहते हैं तुम काल को समझ नहीं पाते हो। हनुमान जी कहते हैं काल काल कह के तुम मुझे डराते हो मुनिंद्र। आप मुझे डराने की कोशिश ना करें और आप मुझे सत्य को दिखाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न बोला। श्री हनुमान जी ने एक प्रश्न बोला कि साधु किसे कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जिस
इंसान के पास, जिस व्यक्ति के पास या जिस जीव आत्मा के पास अगम निगम का ज्ञान हो, वो सर्वोत्तम कहलाता है। बशर्ते दोस्तों मुझे इस बात की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको दोस्तों समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों उन्होंने कहा श्री हनुमान जी ने कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, मुझे आप अब जो सच को दिखाओ, मैं बहुत व्याकुल हूँ और मुझे आप सत्य को दिखाओ। कबीर जी कहते हैं सत्य पुरुष तुम समझ ना पाए, अब मुझे तुम बताओ कौन तुम्हारा पिता, कौन तुम्हारी माता। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ के अंश हैं वो, और उनकी उत्पत्ति किस कारण हुई है और कैसे हुई है आप दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों उन्होंने, गुरु कबीर जी कहते हैं कि अब मैं आपको सत्य पुरुष के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों वो हनुमान जी को लेकर गए कहाँ? जहाँ सत्य पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा का स्थान, और वहाँ पर जाकर कबीर जी गायब हो गए। तो श्री हनुमान जी ने उनसे पुकार की, दोबारा वो कबीर जी प्रकट हुए। उन्होंने फिर बताया कि जो आप ये सुमरण करते हो, इस सुमरण से आप सत्य पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा को धर्मदास नहीं देख सकते हो। तो दोस्तों कबीर जी ने हनुमान जी को एक नाम दिया, जो दोस्तों वो अगम निगम का नाम है, और वो नाम हमने अपने चैनल पर निस्वार्थ भाव से डाल रखा है। आप हमारी वीडियो को सुन लेना, और मैं इसमें आपको पुष्टि करने के लिए बता देता हूँ। वीरा नाम दिया था दोस्तों, कबीर जी ने वीरा नाम दिया था। और आपको यकीन ना हो, आप हनुमान बोध सुन लेना, आपको वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों इस नाम का सुमरण करना। देखो दोस्तों, हनुमान जी सत्य पुरुष का अंश हैं, इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, इस भारत में जो भी अधर्म हो गया वो तो हो गया, आने वाले समय में दोस्तों कोई भी अधर्म नहीं होगा। और दोस्तों ये जो हमारा चैनल है, आप हमारी बातों को बुरा मानते हो तो वो आपकी सोच है, बशर्ते ये दोस्तों ये जो चैनल है ये एक नई दिशा को लेकर जाएगा। जो भी इस नाम को ग्रहण करेगा दोस्तों, वो सत्य पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा के अवश्य ही दर्शन करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, गुरु कबीर जी कहते हैं कि जिस खानी से जीव आता है वो अपनी आदत को भुला नहीं पाता है, और ये कहते हैं कि योनि बदली और उसका स्वरूप नहीं बदल सकता है, और ना ही उसका स्वरूप बदलता है। बशर्ते दोस्तों अगर वो आज बदलना चाहे, वो इस नाम से तुरंत बदल जाएगा।
उनका कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों कि आजकल आप देखते हैं, गुरु कबीर कहते हैं कि कोई तो ज्ञान सुनने के बाद उसको सुख मिलता है, कोई अपनी अज्ञानता को बखानता है, कोई अपना नशे में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, कोई मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, कोई भोग विलास करके अपना जीवन व्यतीत करता है, कोई गांजा सिगरेट भांग अफीम खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, कोई किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है। तो देखो दोस्तों, वो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा उसका स्वरूप पहले था और वो जैसा पहले था, आप जैसे हो आज, जो भी आप मेरी बातों को सुन रहे हो दोस्तों, मेरी बातों को आप अवश्य ध्यान पूर्वक समझना और सुनना। जो भी आप करते हो आज, कल आप ऐसे ही थे। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस नाम को ग्रहण कर लेना। अगर दोस्तों आपने इस नाम को ग्रहण नहीं किया, आपका चाहे आप कितना अच्छा कार्य करते हो, कितना गलत कार्य करते हो, कहने का मतलब ये है आप कोई भी कार्य करते हो, हम आज आपसे ये कहना चाहते हैं दोस्तों, उस अगम निगम के नाम को धारण अवश्य कर लेना। देखो दोस्तों, हम उस नाम पर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर चीज की, एक एक कण की, एक एक बिंदु की उसी नाम से रचना हुई है। और हमने इस नाम की व्याख्या इस कदर अपने चैनल पर डाली हुई है दोस्तों, आप हमारी वीडियो को सुनकर आपका दिमाग भिन्न हो जाएगा। क्यों दोस्तों, नियति ने किसी प्रकार का भी भेद नहीं किया है। देखो दोस्तों, मेरी बातों को आप बुरा मत समझना, और मैं दोस्तों बुरा बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। अगर आप फर्क समझते हैं तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, मैं आज आपसे ये कहता हूँ, आप मेरी बातों को विश्वास करके समझना होगा। देखो दोस्तों, कुछ क्या, मैं आज आपको अपने बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, जिस दिन से मैंने जन्म लिया है, मैं उसी दिन से सृष्टि से विरक्त हूँ। विरक्त किस लिए हूँ दोस्तों? क्योंकि मैंने तत्व की खोज करने के लिए दोस्तों अपना जीवन, अपना सब कुछ उस ईश्वर के लिए दांव पर लगा दिया। क्यों दोस्तों? मेरी जिज्ञासा बहुत बड़ी है, और दोस्तों मैंने उस ईश्वर को पहचानने के लिए और आपको सभी को
बताने के लिए दोस्तों मैंने खुद को इस कदर खोया कि मैं कहीं हूँ नहीं। क्यों दोस्तों? नियति ने मुझे कुछ करने नहीं दिया, नियति ने मुझे विरक्त रखा, नियति ने दोस्तों मुझे बहुत बड़ा, अगर मैं आज सोचूं, वैसे दोस्तों मैं सोचता नहीं हूं, अगर आज मैं सोचूं दोस्त, इतना बड़ा घाव दिया है नियति ने, अगर आज मैं उस घाव को याद करूं ना दोस्त, भुला नहीं सकता। मगर दोस्तों मेरी सबसे बड़ी एक ही कमजोरी है कि मैं बीते दिन को याद नहीं करता हूं। दोस्तों अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए फ्यूचर में, आज कल परसों, जब भी हमसे कोई गलती हो जाए, हम आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं हमें क्षमा कर देना। नमस्कार दोस्तों, और इस नाम को ग्रहण करना। ये दोस्तों अगम निगम का नाम है। और दोस्तों बार बार विनती करने पर भी इस कदर का नाम नहीं मिलता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों।